स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट what is microorganisms. So we can say normally we cannot see microorganism in our naked eye. माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम जनरली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है. और हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरीवेयर. ओके. So in this chapter we discuss about different types of microorganism and which is classified into four major groups. First of all, bacteria, fungi, protozoa and algae. चार मेजर ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है, ठीक है. वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. वायरस को भी क्या कहते हैं हम, एक तरह का वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है नेकेड आई से, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग किया गया है जिसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी मानते हैं, ठीक है. इसके बारे में हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं, आपको पूरे चैप्टर की समरी यहाँ पे मिल जाएगी और ये नोट्स आप नोट कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्लासिफाइड देखो 5 मेजर्स ग्रुप में: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. वायरसेस को थोड़ा अलग रखा हुआ है क्योंकि इट्स रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जिसको ये इन्फेक्ट करता है, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ये उसी की सेल में रिप्रोड्यूस होता है. बाकी अन्य से इसके कैरेक्टर्स थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग रखा गया है. अब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड. हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो कैसे यूज़ होता है, तो फर्स्ट देखिए मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, यानी फूड प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है. ब्रेड वगैरह या जो कर्ड बनती है जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको, तो उसमें इसका यूज़ होता है. दूसरा होता है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कमर्शियली भी इकोनॉमिकली भी ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है. उसके बाद है मेडिसिनली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. फार्मर्स के फ्रेंड्स भी होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं, ठीक है. दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि चैप्टर में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है. और उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं. और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? स्पॉइल फूड, यानी हमारा जो खाना होता है उसमें जब हम उसे कभी खुला छोड़ देते हैं या गर्मियों के टाइम पे मोस्टली हम देखते हैं कि अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं तो हमारा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है. क्लोथिंग एंड लेदर्स, मतलब जो कपड़े होते हैं, हम बरसात के टाइम पे देखते हैं कि हमारे कपड़ों पे छोटे छोटे स्पॉट्स लग जाते हैं मॉइस्चर के प्रेजेंस के कारण, क्योंकि उस समय सनलाइट उतनी प्रॉपर तरीके से कपड़ों को नहीं मिलती, कपड़ों में मॉइस्चर रह जाता है तो उसमें एक फंगस लग जाता है. या हम जैसे रात को ब्रेड छोड़ देते हैं या रोटी छोड़ देते हैं तो उस पर भी एक वाइट कलर का फंगस सा लग जाता है, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड स्पॉइल करता है. उसके बाद अब हमने डिजीज़ की बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, तो 2 टाइप्स की डिजीज़ हमें जनरली पता होती हैं. एक होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. वी ऑलरेडी स्टडी दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इन लोअर क्लासेस. हमने 6th-7th में भी इन डिजीज़ों के बारे में स्टडी करी है. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ वन ऑफ दैट spread one person to another through a variety of way as air, water and insects etc. ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन तरीक़ों से, इन मेथड से, इन वेक्टर से फैल जाती है, एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल जनरली. जैसे फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती हैं. दूसरी आती है हमारी NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? इज डिजीज़ दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कौन सी डिजीज़? जो डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है. इसमें कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है. ऑटो इम्यून जैसे किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है,
ठीक है। किसी को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का अच्छा है, किसी का ख़राब है, किसी को जल्दी से पाचन हो जाती है कोई चीज़, किसी को नहीं होती है, तो वो इसकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो वो ऐसी डिजीज़ है कि जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन है वो एक तरह की, उसके अंदर एक डिसऑर्डर है उस चीज़ का, ठीक है। कुछ स्ट्रोक होते हैं, मोस्ट हार्टेड डिजीज़ जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, ठीक है। ऐसी डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दो तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके टू टाइप्स हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। ऐसी दो एल्गी के नाम, एल्गी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दो एल्गी कौन कौन से है, स्पायरोगायरा एंड नोस्टोक, ठीक है। दो प्रोटोजोआ कौन सा हो गया हमारा, प्रोटोजोआ होता है हमारा एमीबिया पैरामीशियम्स, ठीक है। दो फंगस, अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी क्या क्या होगा हमारा, एस्परजिलस पेनिसिलियम, ठीक है। दो बैक्टीरिया क्या हो गए हमारा, दो बैक्टीरिया के नाम हैं ये, साल्मोनेला बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। मलेरिया निमोनिया इसके लिए रिस्पॉन्स है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ठीक है। वायरसेस कौन से हो गए, वायरसेस तो पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स है, HIV हो गया, कोविड हो गया, बहुत सारे वायरसेस हैं, पर यहाँ पे हमने दो तीन ही बता रखे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो एनी टू डिजीज़ कॉज्ड बाय, अब ऐसी दो डिजीज़ बताओ जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एल्गी से, तो एल्गी से क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, टॉक्सिन एक जहर की तरह मतलब ये प्रोड्यूस करता है। एल्गल ब्लूम के बारे में हमने भी पढ़ा हुआ है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। आपने देखा होगा कि जो तालाब सा होता है उसके अंदर एक ग्रीन ग्रीन सी कलर की, उसके ऊपर कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, एल्गी ग्रीन ग्रीन कलर की। एल्गी तो सबको पता है कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी उग जाती है, जो जिसमें गिरने का भी डर होता है, बिल्कुल फिसलन होती है। पानी की जगहों पे जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है। तो पानी के ऊपर जो वह तालाब होता है उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर सी जम जाती है, तो वो एक टॉक्सिन का काम करती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिससे जनरली लोगों को इलनेस होती है, ठीक है। और दूसरी है आपकी बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो डिजीज़ बतानी है, तो कौन कौन सी हो गई, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वायरस से दो डिजीज़ कौन सी होगी, वायरल डिजीज़, रेबीज़ एंड एड्स, ठीक है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद फंजाई से कौन कौन सी थी, कैंडिडा ऑरिस, ब्लास्टोमाइसिस माइकोसिस, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ से मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस भी एक तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि हाँ मुझे सोते ही रहना चाहिए, इस तरह की वो भी एक डिजीज़ होती है जो प्रोटोजोआ से फैलती है। और मलेरिया तो आप सबको पता ही है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में है फूड प्रिजर्वेशंस, ठीक है। केमिकल मेथड्स, फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उसके एक केमिकल मेथड है। सबसे पहले हम जैसे केमिकल मेथड में क्या क्या यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी जिसे नमक बोलते हैं हम, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, आंवला हो गया, एक्सेट्रा, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से अगर हम प्रिजर्वेशन करते हैं तो किसको प्रिजर्वेशन करते हैं हम, जैम्स का, जेली का, स्क्वैश, जो हमारे कितने बहुत सारे स्क्वैसेस होते हैं, लेमन स्क्वैसेस, ऑरेंज स्क्वैसेस, ठीक है, रूह अफ़ज़ा वगैरह, इन सब में जो है शुगर से इसको हम प्रिजर्वेशन करने का काम करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर से हम पिकल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनको हम प्रिजर्वेटिव फॉर्म में रख सकते हैं। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या तो हम बहुत ज़्यादा हीट करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको ठंडा करके हम उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फूड प्रिजर्वेटिव फॉर्म में रहे।